और अब बात ब्रज की होली की, तो मथुरा के विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में ढप होली खेली गई। मंदिर प्रांगण में जहां बड़े ढप को रखकर भगवान को होली के रसियाओं के साथ गुलाल और छोटी छोटी पिचकारियों से रंग लगाया गया। इस दौरान देश विदेश से यहां पर श्रद्धालु पहुंचे और खूब आनंदित हुए और बिल्कुल रंग में सराबोर दिखाई दिए ये श्रद्धालु। तस्वीरें आप देख सकते हैं मथुरा की ढप होली। और एक महीने पहले से ब्रज मंडल में होली की शुरुआत हो जाती है और इसी दौरान ढप होली खेली गई, जहां पर झूमकर श्रद्धालुओं ने इसमें भाग लिया। और पहाड़ में होली का रंग जमने लगा है। बच्चों से लेकर बड़े इस फाल्गुनी मस्ती में डूबे हैं। तो नैनीताल में होलियार खूब रंग जमा रहे हैं। ये रंग नैनीताल में होली का है और होलियार फाल्गुनी मस्ती में ऐसे डूब गए हैं कि बसंत की बयार चारों तरफ दिखने लगी है। राम सेवक सभा के होली महोत्सव का शुभारंभ होते ही होलियारों ने होली के ऐसे रंग जमाए कि स्थानीय लोगों से लेकर पर्यटकों ने भी इनका उत्साह बढ़ाया। हालांकि महिला होलियारों के स्वांग ने भी लोगों का खूब मनोरंजन किया। जैसे ही ये फागुन का महीना आता है तो हम इतने उत्साह हो जाते हैं कि कब नैनीताल से हमको बुलावा आया, कब हम नैनीताल जाए, कब हम इस प्रोग्राम को करें। हमें काफी अच्छा लगा। होली जो है हमारा प्यार, स्नेह और सौहार्द को बढ़ाता है। यह एक हमारा रंगों भरा त्योहार है, इसलिए हमें रंगों से मस्ती में खेलना चाहिए। दरअसल पहाड़ में होली पौष के पहले रविवार से शुरू हो जाती है। 3 महीने तक चलने वाली इस होली में भक्ति से श्रृंगार रस परिवर्तित होता है, तो शिवरात्रि के बाद ये अपने पूरे रंग में रंगी रहती है। महिला होली के रूप में खेले जाने वाली इस होली में राग भी होते हैं, ढोल के थाप और महिलाओं के स्वांग भी होते हैं। इसमें हमारे रीति रिवाज हैं, हमारा कल्चर है, उसको जो है हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पर महिला होली की बैठकें होंगी, वो भी जो है हम आपके माध्यम से दिखाना चाहेंगे। भले ही हमारी परंपराएं और सांस्कृतिक विरासत आधुनिकता की चकाचौंध में धूमिल हों, लेकिन कुमाऊं की इस होली की परंपरा होलियारों के जोश को दोगुना किए हुए है। ये रंग फाल्गुन का है और ये मस्ती होली की है। लगातार 3 महीनों से पहाड़ में इस तरह की परंपरा चली आ रही है और अब जो है होली अपने पूरे स्वभाव में है और जो रंगों की होली है वो इस तरह से गाई जा रही है, क्योंकि अब 28 तारीख तक कुछ इसी तरीके से पहाड़ अपने होली के रंग में रंगा रहेगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल। और बांग्लादेश में भी अब भारतीय खादी का जलवा देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश के 2 दिन के दौरे पर जाने वाले हैं। उससे पहले वहां भारत में बनी मुजीब जैकेट भेजी जा रही है। यानी प्रधानमंत्री का वोकल फॉर लोकल का नारा हिट है। खादी अब नेताओं तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि युवाओं में अब खादी फैशन स्टेटमेंट बन चुका है। लेकिन इस बार बांग्लादेश में भी भारतीय खादी का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। खादी हमारे देश की पहचान है और खादी को देश विदेश में बेहद ज़्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन अब ये खादी फैशन स्टेटमेंट भी बन गई है। जो हमारे युवा हैं खादी की तरफ बढ़ रहे हैं और फैशन स्टेटमेंट की तरफ जिस तरीके से खादी बढ़ रही है, नए नए डिज़ाइंस भी अब खादी में बनने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह बांग्लादेश के दौरे पर हैं और बांग्लादेश में भारत की खादी इस बार बेहद आकर्षण का केंद्र रहने वाली है। पीएम मोदी 26 और 27 मार्च को बांग्लादेश के दौरे पर जाने वाले हैं। पीएम के दौरे के दौरान बांग्लादेश में भारत की खादी से बनी मुजीब जैकेट मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगी। भारतीय उच्चायोग में अधिकारी बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन शेख मुजीबुर रहमान के सम्मान में उनकी सिग्नेचर ड्रेस को पहनेंगे। खादी इंडिया ने ढाका में भारतीय उच्चायोग को 100 डिजाइनर मुजीब जैकेट्स भेजे हैं। क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से भारत की खादी को
100 मुजीब जैकेट्स यानी कि मुजीब कोट बनाने का ऑर्डर दिया गया है। और आपको बता दें कि ये जो मुजीब कोट है बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन मुजीबुर रहमान के नाम पर बनाया गया है। और इसके साथ ही जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बांग्लादेश के राजनयिक दौरे पर पहुंचेंगे तो वहां पर जितने गणमान्य व्यक्ति रहेंगे वो इस मुजीब जैकेट को पहनेंगे। बांग्लादेश के युवाओं में भी खादी का क्रेज बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ही अपनी विरासत को संजोकर रखने के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया है। ऐसे में भारत की खादी से बने जैकेट बांग्लादेश में भारत का मान बढ़ाएंगे। खादी इस देश का हेरिटेज है, नेशनल फैब्रिक है और खादी अब ग्लोबल हो चुका है। इंडियन हाई कमीशन ढाका ने अभी हाल ही में खादी कमीशन को 100 मुजीब जैकेट बनाने का ऑर्डर दिया था, जिसे खादी कमीशन ने कल ही बहुत हाई क्वालिटी के खादी फैब्रिक से बनाकर उन्हें भेज दिया है। खास तौर से डिजाइन की गई मुजीब जैकेट दस्तकारी खादी कपड़े से बनी है। अब ये देखना होगा कि ये खादी किस तरीके से बांग्लादेश के इस यात्रा के दौरान नए आयाम लिखती है। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।